नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम काशी में 80 घाट पर हैं। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने का जो अभियान है उसमें कैसे हमारे काशी के युवा जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार साहू है। मैं सहायक आचार्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जी। और आज का ये जो अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? और इसका उद्देश्य जो है लोगों को गंगा की सफाई के प्रति जागरूक करना है कि गंगा के जो किनारे कचरा उचरा ये सब फैलाए रहते हैं, इनको किस तरीके से जो साफ करके डस्टबिन में रखें और गंगा स्वच्छ रहे, हमारी जो है यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमने एक दिवसीय कैंप लगाया है राष्ट्रीय सेवा योजना का, और इन जो है बच्चों तो लेकर के जो है हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 80 घाट पे, और सुबह से हमारा ये जो है गंगा सफाई का अभियान चल रहा है। और ख़ासतौर पर आप लोगों की जो भूमिका है ऐसे समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब अपने आंकड़ा देखते हैं कि 10.5-11 लाख लोग महाशिवरात्रि पर्व पर काशी में आए। जी 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 जी, एकदम एकदम सही सही, बिल्कुल हो जा रहे हैं। जी, अच्छा, एक चीज़ और कि क्योंकि चुनाव का समय है तो राजनीति की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अब आप बताइए कि 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी काशी में आए, उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, पहला ही उनका यही उनका वाक्य था। तो अब माँ गंगा ने बुलाया, तो माँ गंगा के प्रति जो उन्होंने सेवा के जो दावे किए थे, क्या वो सब पूरे हुए हैं या कुछ कमी रह गई? जी, एकदम पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस काशी के लिए, और तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पूरे भारत के लिए ही उन्होंने किया है, लेकिन काशी के लिए तो बहुत कुछ किया है उन्होंने। ये ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जी, तो जो गंगा पहले से साफ हुई है? बहुत साफ हुई, स्वच्छ हुई एकदम। आप देख सकते हैं पूरे कहीं पे ये किनारे देखिए, कोई भी एक भी आपको पन्नी कपड़ा ये सब कुछ मिलेगा नहीं आपको, कोई भी कागज टुकड़ा इत्यादि दिखाई नहीं देगा। तो पहले से बहुत साफ हुई है, इनके कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल में बहुत साफ हुई है जी। और जब हमने देखा कि कई बार प्रधानमंत्री जी खुद साफ सफाई करने आए हैं यहाँ पर, तो आपको लगता है कि उसका असर अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर पड़ता है और वो भी सीरियसली लेते हैं इसका? हाँ, बिल्कुल पड़ता है सर। जब एक प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू उठा के साफ करेंगे तो उसका असर तो दिखेगा ना। बिल्कुल दिखेगा। उसी से प्रेरित होकर के देखिए ये सब कैंप लग रहे हैं। गंगा सफाई में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो है ये स्वच्छ गंगा, गंगा मिशन, ऐसे करके बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और हम लोग भी देखिए यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और हमारे बच्चे ये सब छात्र हैं, देखिए कितना उत्साह से जो है भाग ले रहे हैं। और तीसरी बार भी अब बीजेपी ने उनको यहाँ कैंडिडेट बना दिया है। जी, तो वो उनका कहना है कि अब की बार 400 पार होगा। सर ये तो अब देखिए राजनीतिक मुद्दा, इसमें हम नहीं बता पाएंगे। तो काशी में क्या है रहने वाला? हाँ, काशी में तो उनके प्रति है श्रद्धा। हाँ जी, बिल्कुल श्रद्धा है। और काशी से हमें लगता है कि वो फिर जीतेंगे चुनाव। जी। और ये राजनीति का विषय है, तो हम लोग तो टीचर और छात्र है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं हेर फेर करेंगे। लेकिन युवा मन जो है वो क्या कहता है? चुनाव आ रहे हैं, तो बताइए कि क्या है इस बार युवाओं के मन में तो बीजेपी है। और ये इसलिए है क्योंकि पहले हम जब रहे हैं 8-10 साल से हम काशी में हैं, तो काशी में हम देख रहे हैं कि पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी। हम खुद भी यहाँ से आते जाते थे, लेकिन हमको उतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा लगता है, आते हैं घाट पे तो ऐसा लगता है कि स्वच्छ है। और मोदी जी भी यहाँ आके कई बार ऐसा प्रेरित किए हैं, खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाए हैं घाटों पे। तो ये देख के हमें लगता है कि उन्होंने काफ़ी हद तक जागरूक किया है लोगों को। और साथ में एक चीज़ हमें मोदी जी का बुरा लगा कि राम मंदिर बनते समय उन्होंने शंकराचार्य भगवान का मत नहीं रखा। इस बात से हम नाराज रहेंगे, क्योंकि हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, उनकी पदवी भगवान है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणः, भगवान शंकर की उपाधि है वो। तो इस विषय में उन्होंने उनकी आज्ञा ना मानकर यह सबसे बड़ी गलती की है। इसके लिए उन्हें शंकराचार्य भगवानों से क्षमा मांगनी चाहिए। अब शंकराचार्य भगवान जो भी हैं, इससे ये नहीं देखा, उनके स्थान पर बैठे हुए जो हैं उनका सम्मान उनको करना चाहिए, क्योंकि वो देश के राजा हैं। और हर एक राजा के मंत्री हमेशा ब्राह्मण ही हुआ करते हैं। ये आप सब जानते हैं, इतिहास भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। बस इतना ही बोलूँगा। जी बिल्कुल, आप बताइए। जी जी, हाँ लड़कियों से, जी हाँ लड़कियों से, जी बताइए। सफाई पर या राजनीति पे? राजनीति पे बोलिए।
युवा देश में युवा स्थित है और बीजेपी युवा की तरफ ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। उसका पक्ष भी है और विपक्ष भी है, तो युवा दोनों को देखते हुए मत देगी। युवा एक तरफ झुका नहीं होता है क्योंकि उसमें मोह कम होता है, तो वो सिर्फ पक्ष को देख के और विपक्ष सिर्फ पक्ष को देखकर मतदान नहीं करेगा, वो पक्ष और विपक्ष दोनों को देखेगी और उसमें जो सबसे खरा उतरेगा जिन चुनौतियों पे, उनको वोट देगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि महिला सुरक्षा के मामले पे अगर देखें तो पहले से क्या स्थितियों में सुधार हुआ है आपको लगता है? जी, सुधार तो हुआ है। हाल ही में देखिए IIT BHU में जो कांड हुआ उसके कारण वो लड़की कितनी परेशानी होकर बाहर निकल नहीं पाते हैं। यहाँ पे तो एक राजनीति का मुद्दा बना दिए थे कि 2 लड़के IIT में इंटर करते हैं, ऊपर से बाउंड्री बनाने का बात करते हैं, लेकिन कहा गया कि मोदी जी के वो संपर्क में हैं, लेकिन बाद में उनको पकड़ाया गया। अब क्या पकड़ाया गया, कि वो चुनाव की वजह से पकड़ाया गया कि क्या, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को लोग का तो गलत होता है। इस पर और ध्यान देना चाहिए मोदी जी को, ताकि वो और सेफ्टी फील करें। पहले लड़की खुल के पहले यहाँ पे अब लड़कियां नहीं था, अब बनवाए, पहले से मुकाबला कर रही है, इसे कह सकते हैं कि लड़कियां पहले से सुरक्षित है। तो अभी आप लोग जब बाहर जाते हैं तो घर वालों को उतनी चिंता रहती है जैसे पहले रहती थी? नहीं, उतनी चिंता नहीं। अब बेफिक्र हमें छोड़ सकते हैं कहीं जाने के लिए। पहले भाई को या पापा को साथ में लेके या घर में से किसी को साथ में लेके निकलना पड़ता होगा। जी, मतलब कई लड़कियां तो कई गांव में लड़कियां तो भी बाहर तक नहीं निकलती थी, लेकिन अब तो निकल रही हैं, अपने मतलब लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। अकेले भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैंपस में पढ़ रहे हैं, वो रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और उनके घर वाले मतलब ऐसा करे कि BHU में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से सुरक्षित कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन कुछ ध्यान देना चाहिए। अभी और भी ध्यान देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। जी, अच्छा ये बताइए कि साफ सफाई की बात हो रही थी, तो आप कितनी संतुष्ट हैं मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको लेकर काशी में? मोदी जी ने कई स्कीम चलाए जिसके तहत हमारी गंगा नदी पहले से तो बेहतर ही है। गंगा नदी को पौराणिक ग्रंथों में केवल नदी का दर्जा नहीं दिया गया है, इन्हें माता का दर्जा दिया गया जो हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान कर रही है। तो वी आर टुडेज यूथ टुमारोज लीडर, सो वी हैव टू स्प्रेड क्लीनलीनेस। तो उसी के तहत हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने आए हैं, मोदी जी की सहायता करने आए हैं। मोदी सरकार, सब भारतीय खुश है सरकार से, क्योंकि एक बार मोदी सरकार, हाँ, तो कहते हैं जिस प्रकार इस बार युग ऐसा लग रहा है चंद्रगुप्त मौर्य काल युग दिख रहा है कि चाणक्य ने किस प्रकार एक भील आदिवासी युवक को चंद्रगुप्त सम्राट पद दिया था, उसी प्रकार मोदी सरकार आए तो मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का पद देके खुद एक प्रधानमंत्री का कार्य देके जो चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो शासन व्यवस्था दिखती थी वो शासन व्यवस्था आधुनिक काल में मोदी राज में दिखने को मिल रही है। जी, तो आपने देखा कि काशी में 80 घाट में ये जो हमारे युवा हैं किस तरीके से हमारी गंगा नदी साफ रहे इसको लेकर अभियान चला रहे हैं, और मोदी सरकार ने क्या किया है उसको लेकर इन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी सुनिए खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।